एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार समेत 70 लोगों के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम के तहत शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार समेत 70 अन्य लोगों के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। ये 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने माना था कि इन सभी आरोपियों को घोटाले की पूरी जानकारी थी। शरद पवार, जयंत पाटिल समेत बैंक के अन्य निदेशकों ने चीनी मिल को कम दरों पर कर्ज पर दिया था। डिफॉल्टर की संपत्तियों को सस्ती कीमतों में बेचा था। इन संपत्तियों को बेचने, सस्ते लोन देने और उनका दोबारा भुगतान नहीं लेने का आरोप है, जिसकी वजह से बैंक को 2007 से 2011 के बीच काफी नुकसान भी हुआ था। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और तत्कालीन वित्त मंत्री अजीत पवार उस समय एमएससीबी के डायरेक्टर थे। नाबार्ड ने महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम के तहत इस मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें पवार, हसन मुश्रीफ, कांग्रेस नेता मधुकर चौहान और अन्य लोगों को बैंक घोटाले का आरोपी पाया गया। बैंक घोटाले में केस दर्ज होने की बात सुनते ही एनसीपी कार्यकर्ताओं ने मुंबई में ईडी दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा किया। इसके अलावा एनसीपी ने बारामती बंद का ऐलान तक कर दिया। गुस्सा यहाँ पर थमा नहीं, बल्कि पुणे और बारामती शहर समेत कई जगहों पर व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। केस दर्ज की बात सुनते ही शरद पवार ने कहा, ऐसे समय में जब चुनाव सामने है, मेरे जैसे व्यक्ति का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है जो कि इसमें फंसा हो। जब महाराष्ट्र के लोगों को इसका एहसास होगा तो प्रभाव देखा जाएगा और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इससे किसे लाभ होगा। तो वहीं दूसरी ओर जेल जाने की बात पर वो कहते हैं, मुझे कोई समस्या नहीं होगी अगर मुझे जेल जाना पड़ता है। इससे मुझे खुशी ही होगी, क्योंकि पहले कभी जेल जाने का अनुभव नहीं रहा। अगर कोई मुझे जेल भिजवाने की तैयारी कर रहा है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। शरद पवार और टीम पर धारा 420, 409, 406, 465, 476, 120B के साथ केस दर्ज किया गया है। तो देखा आपने, शरद पवार का कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई घोटाला नहीं किया है। अब इस बात में कितना सच है और कितना झूठ, वो तो समय आने पर ही पता चलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।